हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि स्कार्सिटी क्या होता है। ठीक है, और अगर स्कार्सिटी होता है इकोनॉमी में तो फिर सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी कैसे होता है। फिर मैंने बताया कि 3 तरीके का सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है, जो कि इस प्रकार है। ये है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। समझ में आया सभी को? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आज सीखेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है। अब ये व्हाट टू प्रोड्यूस को जानने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होगा कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होगा, क्या प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, माने किस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, किस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, इसमें हम लोग यही सीखेंगे कि किस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। समझ गए? सभी को समझ में आया? व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स क्या हो गया कि किस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। तो इसको एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। क्या याद रखना है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है वो इन्वॉल्व किससे है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। ठीक है, किससे है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। अब देखो, सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सेलेक्टेड कमोडिटी। कहने का मतलब ये है कि ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस है ये हमें बताता है कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में। ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है ये हमें बताता है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब सभी को समझ में आया ये कि व्हाट टू प्रोड्यूस ये बताता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, यानी कि किस कमोडिटी, किस गुड्स एंड सर्विसेज को कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और पढ़ के समझ लेते हैं कि एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। सभी को पता है कि हर इकोनॉमी के पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। एंड दस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। और यही कारण है, इसी लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण क्या होता है कि सभी गुड्स को प्रोड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ठीक है, सभी गुड्स को प्रोड्यूस करना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। एंड मोर ऑफ वन गुड्स एंड सर्विसेज यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर। मतलब अगर हम एक गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो दूसरे गुड्स को क्या करना पड़ेगा, कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, सो आप देखिए प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर, यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर। यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर, यानी कि हम अगर शुगर का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द अदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब है अगर हम शुगर का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हो सकता है कि और जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका हमें कम प्रोडक्शन करने को मिले। ठीक है, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस होता है। क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस होता है। क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस होता है। आगे देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ मोर वार गुड्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मोर वार गुड्स। अगर वार गुड्स मीन्स क्या होता है कि जो लड़ाई करने वाली वस्तुएं होती है उसको। तो अगर मोर गुड्स इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या है, सिविल गुड्स। अगर हम देखिए यहाँ पे अगर हम वार गुड्स यानी कि वार में जो प्रोड्यूस हो जाता है, वार में जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है, यानी कि जनरली कैपिटल गुड्स। ठीक है, वार में जो यूज होता है अगर हम उसको ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम ज़्यादा उसका यूज करते हैं तो फिर क्या होगा, जो सिविल गुड्स है, सिविल गुड्स मतलब क्या हो गया, जो जनरल कंजम्पशन का गुड्स है, जैसे दाल रोटी चावल जो भी है, जो जनरल हम लोग कंजम्पशन करते हैं उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसका प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि जो इकोनॉमिस्ट है उनको ये समझना होता है कि हमें किस टाइप का गुड्स, वार का गुड्स प्रोड्यूस करना है ज़्यादा या फिर सिविल गुड्स यानी कि जो जनरल यूज का गुड्स है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
कि शो द ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस गुड्स एंड इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हिच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। और यही कारण है कि हर इकोनॉमी डिसाइड करती है कि कौन सा कमोडिटी हमें प्रोड्यूस करना है, वार कमोडिटी या फिर सिविल जो जनरल यूज में होता है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एमॉन्ग डिफरेंट गुड्स। और यही है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस कि हमें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, इट इज टोटली रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स क्या होगा कि किस टाइप का गुड्स, या तो वार से रिलेटेड गुड्स या फिर सिविल से रिलेटेड गुड्स। तो वार से रिलेटेड गुड्स में क्या होगा, जनरली कैपिटल गुड्स होगा, और ये जनरली क्या होगा, कंजम्पशन गुड्स होगा। आई होप कि आपको व्हाट टू प्रोड्यूस समझ में आया होगा।